तो ये और दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री उकसाकर भेजे। अगर ऐसा ही चाहते हैं मैदान में कुश्ती लड़ना, तो अभी हम भानु प्रतापपुर में लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी कुश्ती का मैदान बना ले, हम लड़ेंगे। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत में भी आ गए हैं कि आरक्षण को रोकने के लिए। तो सुना आपने, ये है कांग्रेस और बीजेपी के विधायक जो विधानसभा में ये बात कह रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं आखिर पूरा मसला क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें आरक्षण का नया पैमाना तय होना था। शुक्रवार यानी कि आज इस विशेष सत्र का आखिरी दिन रहा और विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जहां एक ओर बीजेपी विधायक सरकार के आरक्षण के नए पैमाने पर सवाल उठा रही है, वहीं बघेल सरकार बीजेपी को आदिवासियों का विरोधी करार देने में जुटी हुई है। अब आप एक बार फिर से खुद सुनिए। करते हैं और मंत्री इंटरव्यू नहीं करते, संसदीय कार्य मंत्री उनको उकसाते हैं और आज तो अति हो गई। एक मंत्री कहता है मैं उधर भी आकर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूं। मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी वो दम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा, तो ये और दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री उकसाकर भेजे। अगर ऐसा ही चाहते हैं मैदान में कुश्ती लड़ना, तो अभी हम भानु प्रतापपुर में लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी कुश्ती का मैदान बना ले, हम लड़ेंगे। देखिए, हाथापाई तक बात पहुंचना, ये तो उस विधानसभा के नेता और संसदीय कार्य मंत्री इनके लिए चैलेंजेबल है कि उनके लोगों का व्यवहार कैसा है। माननीय अध्यक्ष जी हर बात बोल रहे हैं, मैंने ब्रिजमोहन जी को बोलने का अवसर दिया, बोलने दीजिए, पर क्या है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा और विपक्ष को चैलेंज किया जाएगा कि हमारे नेता अगर कहेंगे तो हम आपके ऊपर भी आके बैठ जाएंगे, तो इसको अगर वो सोचते हैं बहुमत तो पशुबल का भी होता है, पर पशुबल के बहुमत को अगर कोई शांत करता है तो मनुष्य ही करता है। हम उसको शांत करना चाहते हैं। शर्मनाक स्थिति है। ये जो विपक्ष ने अपना आपा खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना आपा खो दिया है और कांग्रेस चाहती है कि हर परिस्थिति में आरक्षण लागू हो और उसके लिए बहस जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इसमें बेनकाब हो रहा है। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत में भी आ गए हैं कि आरक्षण को रोकने के लिए। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी सरकार इसको पारित कराने में सफल होगी और लोगों का आरक्षण व्यवस्था। ये हाथापाई की वजह क्या मानते, क्यों, क्या होगा इससे? जो लोग विरोधी हैं उन लोग हाथापाई पे आ गए हैं और वो लोग रोकना चाहते हैं और कांग्रेस के लोग उसको पारित कराना चाहते हैं। इससे पहले विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर और मंत्री शिव डहरिया के बीच धक्का मुक्की हुई। बीच बचाव के बाद मामला सुलझाया गया। ये पूरी घटना विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद की है। इस पर मंत्री अमरजीत भगत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके विरोध में पूरा प्रयास कर रही है, यहाँ तक कि विपक्ष हाथापाई तक की नौबत आ गई है। वहीं बीजेपी विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कहा कि क्या राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। अब हम आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले बघेल सरकार जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का पैमाना तय करना चाहती है, जिसके लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। नए पैमाने के हिसाब से एससी को 13%, एसटी को 32%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस 4% आरक्षण मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं बिलासपुर हाईकोर्ट का क्या फैसला है। मामले में हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को राज्य में 58% आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद अब 2011 की स्थिति के आधार पर आरक्षण व्यवस्था बन गई है, जिसके मुताबिक एसटी आरक्षण वर्तमान में 32% था, जो अब 12% घटकर 20% हो गया है। ओबीसी 14% और एससी का आरक्षण 13 से बढ़कर 16% हो गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है। आदिवासी 32% आरक्षण के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। 2023 चुनाव से पहले नाराज आदिवासियों को मनाने में सरकार जुटी हुई है। उधर बीजेपी आदिवासी आरक्षण को लेकर बघेल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है।